हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। कल मैं आपके पास इसकी अपडेट लेकर आया था जिस पे आपके काफ़ी कमेंट आए हैं, तो उन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। जैसे आपको मालूम है कि ईएसवी अब जो है एग्ज़ाम के रूल्स बदल रही है दोस्तों। मंगलवार को जो सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी है उनके सामने नया प्रस्ताव रख दिया गया। इसके तहत दोस्तों सामान्य, तकनीकी और शिक्षक कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी तय की गई हैं। इसमें ईएसवी भर्ती नियमों में बदलाव हुआ है। अब साल में सिर्फ 3 परीक्षाएं होंगी, सामान्य, तकनीकी और शिक्षक दोस्तों। ठीक है। अब इसमें जो एक कॉमन एग्जाम होगा, सामान्य परीक्षा, वो सभी के लिए अनिवार्य होगा। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी में जा सकते हैं। हम सामान्य परीक्षा की बात करें, ये 4 भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार कालीन काम के लिए अलग अलग वेतन नाम वाली परीक्षाएं होंगी। दूसरा, तकनीकी परीक्षा जो कि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, अन्य विशेष वर्ग की परीक्षाएं इसमें शामिल की गई हैं। फार्म भरते समय अभ्यर्थी अपनी विशेषज्ञता बताएगा, इसी के अनुसार उसे प्रश्न पत्र मिलेंगे। इसके साथ अभ्यर्थी को सामान्य परीक्षा भी देनी होगी, यानी उसे 2 पेपर देने होंगे, यानी 2 पेपर कंपलसरी, एक सामान्य पेपर और एक आप जो जॉब निकली है उसके लिए भरेंगे। तीसरी कैटेगरी है शिक्षक पात्रता। इसमें अभ्यर्थी को 2 परीक्षाएं देनी होंगी, सामान्य परीक्षा, यानी कि जो सामान्य परीक्षा है वो तीनों एग्ज़ाम में ली जाएंगी और उसका सिलेबस लगभग एक सा रहेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप आगे के एग्ज़ाम दे पाएंगे। जहाँ तक हम शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें तो अभ्यर्थी को 2 परीक्षाएं यहाँ पर देनी होंगी, सामान्य और शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस जो है 150 नंबर का है, अभी वही डला हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमने जो पात्रता परीक्षा पहले ही क्लियर कर रखी है कि हमें सामान्य परीक्षा देनी होगी, तो ये असमंजस की स्थिति है दोस्तों, क्योंकि आपने जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है पात्रता परीक्षा 2018 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो पात्रता परीक्षा में ही आते हैं और उनकी जो वैधता है वो आजीवन है। आपके राजपत्र में नियम बदल कर उन्हें शामिल किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है 2018 और उसके बाद की जितनी भी भर्तियाँ हैं जो पात्रता परीक्षा ली गई है वो आजीवन मान्य रहेंगी। आपको सिर्फ भर्ती परीक्षा देनी है, जो कि अब भर्ती परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ पात्रता परीक्षा ली जाएगी शिक्षकों की और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको सामान्य परीक्षा देने से छूट दे दी जाए उस आधार पर, लेकिन अभी भी पूरे नियम क्लियर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब ये मान्य हो जाएंगे उसके बाद जो है आदेश जारी होगा और उसमें सभी बातें क्लियर हो पाएंगी। साथ में जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 और 3 की, तो भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपके मेन सब्जेक्ट पर फोकस्ड है दोस्तों। अपने मेन सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करें और उसी सिलेबस को लेकर तैयारी जारी रखें। जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका भी सिलेबस डला हुआ है और वहाँ भी जो आपका सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का है, यानी आपने यदि अपने सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर ली है दोस्तों तो थोड़े बहुत चेंजेसन होती भी हैं, आप उसे आराम से कवर कर ले जाओगे, क्योंकि जो अभी का समय है उसका आप यूज कर रहे हो दोस्तों। बहुत जल्दी जो है नए नियम के साथ नया सिलेबस आपके सामने होगा दोस्तों, और यकीन माने सिलेबस में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसी के अनुसार तैयारी जारी रखें दोस्तों, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। किसी भी असमंजस की स्थिति में अपनी पढ़ाई को न छोड़ें, जिससे कि आपको लाभ मिल सके दोस्तों। पर नियम चेंज होते हैं तो उस हिसाब से जो है सिलेबस में भी चेंजेसन आता है दोस्तों, और आप इसका लाभ तभी उठा पाएंगे जब आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी जो आपके पास सिलेबस है उसी अनुसार तैयारी जारी रखें, जैसे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करते रहें दोस्तों, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके कोई और सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूँगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।